अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों ये है रोनिन के लेटेस्ट ईयरबड R140। इन ईयरबड्स की खास बात इनका ANC वाला फीचर होने वाला है जो आपको मिलना है सिर्फ 5000 की प्राइस टैग के अंदर। इसके अलावा इसमें आपको कोड माइक ANC का फीचर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट और कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे, एनसी मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड को डिस्कस करेंगे कि किस तरह काम करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पर एनसी मोड और कोड माइक्स ENC को मेंशन किया गया है। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है USB Type-C वाली चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर कप्स, ईयरबड्स का केस, ईयरबड्स, यूजर मैनुअल विथ वारंटी कार्ड। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स 3 कलर में अवेलेबल है। केस मैट फिनिशिंग के साथ आता है। सामने रोनिन की ब्रांडिंग और चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। नीचे आपको USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। केस काफी कॉम्पैक्ट है, आप इजीली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम और सॉलिड है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। कैप को भी आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है, खुद ब खुद बंद नहीं होता है। ईयरबड्स मैट और ग्लोसी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी सॉलिड लगी है। तो बिल्ड क्वालिटी को मैं अगर रेट करना चाहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 करूंगा। अगर कनेक्टिविटी और पेयरिंग की बात करें तो ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं। हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे ही आप केस को ओपन करते हैं ये आपके फ़ोन से पेयर हो जाते हैं और जैसे ही आप केस को बंद करते हैं ये आपके फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इन ईयरबड्स में आपको वॉल्यूम ठीक ठाक मिल जाता है। 100% पे मैंने इसको सुना है, कहीं भी डिस्टॉर्शन मुझे फील नहीं हुई थी। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी बैलेंस साउंड सुनने को मिलेगा। ट्रेबल्स और इंस्ट्रूमेंटल की सेपरेशन आपको देखने को मिलेगी। वोकल्स भी मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगे हैं। अगर बेस की बात करें तो यहाँ बेस मुझे थोड़ी सी कम लगी है। अगर आपको म्यूजिक के अंदर बेस पसंद है तो यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर म्यूजिक को रेट करूँ तो 7.5 करूंगा आउट ऑफ 10। ये ईयरबड्स ANC फीचर के साथ आते हैं। ANC आपके म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। ये उस कॉन्स्टेंट नॉइस को रिड्यूस कर देता है जो आपके सराउंडिंग से आ रही होती है। जैसे कोई पंखा चल रहा हो या आप किसी बाइक में बैठे हो या बस में बैठे हो या आप सी साइड पे हो या किसी ट्रैफिक वगैरह में कहीं शोर हो तो उस नॉइस को ये रिड्यूस कर देता है और आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है। मैंने एनसी फीचर को इसमें टेस्ट किया था, ये प्रॉपर्ली इसमें काम कर रहा है। तकरीबन 70% तक नॉइज इसने रिड्यूस कर दी थी। इसके अलावा इन ईयरबड्स पे आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उससे अवेयर रहें तो ट्रांसपेरेंसी मोड हेल्प करता है आपको बाहर की जो नॉइज होती है या बाहर का जो साउंड होता है उसको माइक के थ्रू आप तक पहुंचाने में। इन ईयरबड्स पे आपको कोड माइक ANC का फीचर भी मिल जाता है। तो माइक का टेस्ट तो बनता है। चले पहले इंडोर में माइक को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में माइक किस तरह काम करता है। तो चले हम आउटडोर में जाते हैं, वहां भी माइक को टेस्ट करते हैं और एक कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाइक की सिचुएशन क्या है, बाइक की नॉइज है। इसलिए आपको आइडिया हो गया होगा कि बाइक कितना शोर है। तो चलिए हम ईयरबड्स के माइक से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि बाहर के शोर भी उनकी किस तरह काम कर रहा है और किस तरह उसने नॉइज को रिड्यूस किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तुम सुना ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक का बेंदा है करम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप माशाल्लाह का शुक्र है। यार हिम्मत, मैंने भी रोलिंग के नए एयरबड्स परचेज किए हैं। इसका भी रिव्यू कर रहा था, तो मुझे तुम बता सकते हो कि मेरी आवाज़ में कैसी आ रही है, बाहर का शोर वगैरह किस तरह आ रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं अशफाक भाई। बाहर का शोर कम आ रहा है और आपकी आवाज़ भी दबी दबी सी आ रही है। अच्छा, जी बाहर भाई। का शोर कम है तो कितना फोकस कर पा रहे हो मेरी आवाज़ में? बात कर पा रहे हो या बिल्कुल ऐसा लग रहा है नहीं, कि बात बाहर नहीं हो सकती? इंडोर तो मैं बात कर सकता हूँ लेकिन आउटडोर मुश्किल होगी मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अशफाक भाई। जैसे कि आपने देखा कि इंडोर रिकॉर्डिंग में, आउटडोर रिकॉर्डिंग में माइक से एक विसल का साउंड आ रहा था जो मुझे काफ़ी वियर्ड लगा। ऑल्दो ये वाला जो साउंड था ये कॉलिंग में कहीं फील नहीं हुआ। कॉल करते वक्त काफ़ी नॉइस रिड्यूस हो गई थी, लेकिन जो माइक का साउंड था वो इसमें मुझे कम लगा। हो सकता है कि इंडोर में तो आप बात कर लें लेकिन आउटडोर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, तो इस बात को आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। इन ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन में कहीं भी IP रेटिंग मेंशन नहीं की गई है, तो जिम करते वक्त या एक्सरसाइज वगैरह करते वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, तो हम एक गेमिंग टेस्ट करके देख लेते हैं।
जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। 70 टू 75 एमएच की लेटेंसी आपको इसमें देखने को मिली है। अगर गेमिंग के लिए आप कोई ईयरबड्स देख रहे हैं तो इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर गेमिंग के लिए मैं रेट करना चाहूँ तो 7 आउट ऑफ 10 करूँगा। चलिए फिर सेंसर की बात कर लेते हैं। अगर 5 सेकंड तक आप टैप करके रखें तो आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। अगर 7 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आप पावर ऑफ कर सकते हैं। एक बार टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। ट्रिपल टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। लेफ्ट एयरबड को 3 सेकंड तक अगर आप प्रेस करके रखें तो एनसी मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। एक बार टैप करने से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप कॉल को एंड कर सकते हैं। 3 सेकंड तक अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। 4 बार टैप करने से आप गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। राइट एयरबड को 3 सेकंड तक प्रेस करने से आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 500 mAh की बैटरी आपको केस के अंदर मिल जाती है और 37 mAh की बैटरी आपको एयरबड्स पे मिलती है, जिससे आपको 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। तकरीबन 2 घंटे लगते हैं एयरबड्स को चार्ज होने में और 3.5 घंटे लगते हैं केस को फुली चार्ज होने में। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।